सो गाइस लड्डू को नहला के तैयार कर दिया मैंने। अब इसके कपड़े वॉश करने हैं पुराने वाले। और ये मेरी बहन लड्डू को पैसे दे के गई थी। सो गाइस अभी मैं बनाऊंगी सोया चंक्स की सब्जी। सोया चंक्स गर्मी बहुत है, जानलेवा गर्मी है बिल्कुल। सो गाइस इनको निचोड़ के लाइक दैट अच्छे से निचोड़ के इसमें फ्राई करके और इसमें डाल दूंगी। और गाइस मेरे नेल्स देखो बिल्कुल कटे हुए हैं, क्योंकि नेल्स कट करके ही खाना बनाना चाहिए। सो इतने मैंने आटा गूंदा, इतने सब्जी बन गई थी एंड काफ़ी टेस्टी बनी थी। तो गाइस मैंने सुबह खाना तो खिला दिया था खाना को। अब ये पानी पिला रही है क्योंकि 12 बज रहे हैं तो गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, प्यास लग रही होगी। तो गाइस ये है खाना का लंच। ये मीठी दही है। ये पार्टिकल ना खांड में ही होते हैं। सो गाइस मम्मी काजल को गालियां दे रही थी तो इसलिए इसने काना के कान बंद कर दिए। ये हमारी प्रिंसेस डिसूजा। डर लग रही थी चल रहा है। Oh my God. So guys अभी मैंने कॉम करी और चोटी बनाई है और अभी हम करेंगे झाड़ू पोछा। गाइस अभी मैं बना रही हूँ चाय मम्मी के लिए, दूध में पत्ती डाल के। कैसा कलर आया? पत्ती थोड़ी कम है। और ये लड्डू बचे हुए हैं और ये प्रसाद है जो हम लेके आए थे। ये बॉक्स ना ऐसे इसलिए हो गया क्योंकि हम ना बैग पे सर मतलब रख के लेटे हुए थे तो ये ऐसे फोल्ड हो गया फिर ऐसे। दूध में पत्ती के रखी जाना खिलाइए। सो गाइस फिर यहाँ पे मैंने और मम्मी ने बैठ के चाय पी और 1-2 लड्डू भी खाया। वैसे तो मैं चाय नहीं पीती बट पी ली मैंने क्योंकि मेरा गला ख़राब था ना इसलिए। सो गाइस ये कपड़े जो हम कल पहन के गए थे और कुछ घर में पड़े हुए थे वो हैं ये।
ये मम्मी ने धोए थे, सूख गए हैं ये, और अब ये रखेगी अपने कपड़े और मैं अपने रखूँगी। और ये शूट पे भी जा रही है, अभी 5 बज चुके हैं, दैट्स वाई। सो गाइस मेरे को आधा घंटा लग गया, मैं अभी दूध लेके आई हूँ, दूध गर्म करूँगी, फिर उसके बाद कोई बात डिस्कस करनी है वो करेंगे। सो करारा टॉपिक है। सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट करेक्टर, ठीक है। तो हमें अपने करेक्टर की इतनी परवाह नहीं होती जितने बाहर वाले लोगों को हमारे करेक्टर की परवाह होती है। अब वो बाहर वाले लोग कौन हैं? हमारे जैसे कि पड़ोस वाली आंटियाँ होगी, कुछ अंकल भी होते हैं जो मतलब इतने ठाली होते हैं कि वो दूसरों के बच्चों पे नज़र रखते हैं, फिर वो कहाँ जा रहे हैं, किस टाइम जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, उन पे हर तरह की नज़र रखते हैं। हाँ, बस उन्हें इतना पता होता है कि कहीं गए हैं और आ गए हैं, उन्हें वो कुछ नहीं पता होता कि वो कहाँ गए थे और क्या करने गए थे, ठीक है। चाहे बेचारे मंदिर ही क्यों ना गए हो, दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट। हाँ, ये तो थी अंकलों की बात। और आंटियाँ भी होती हैं जो नज़र रखती है कि हाँ कहाँ जा रही है, क्या करने जा रही है, फेस पे मास्क लगा लिया या फिर पूरा फेस कवर कर लिया। अब उन्हें ये नहीं पता कि इन्होंने फेस कवर क्यों किया है। उनको क्या होता है, बस कुछ तो गलत करने गई है जो फेस कवर करके गई है, कुछ तो गलत करके आई होगी। हाँ, अब उन्हें ये नहीं पता कि शायद उसे धूल मिट्टी से एलर्जी हो, शायद उसकी आईज वीक हो गई हो स्टडी कर करके, कि अगर वो चश्मा ना पहने और पूरा धूल मिट्टी से ना बचे तो उसकी आंखों में एलर्जी हो जाएगी। अगर वो पूरा फेस कवर नहीं करेगी तो मे बी उसको डस्ट पार्टिकल से एलर्जी हो जाएगी। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, वो तो कुछ गलत करने गई है। भाई ऐसी सोच, ठीक है। उन्होंने सिर्फ आते जाते देख लिया, या तो पड़ोस वाली अंकल आंटियों के, सबसे पहले पड़ोस वाली की अंकल आंटियों की बात कर लेती हूँ मैं। मैंने ना मतलब एक बार नहीं, मैंने सुन तो 1000 बार लिया। पता है क्या बात होता है पड़ोस में? ये बात होती है कि अगर एक अंकल या आंटी किसी के बारे में, फॉर एग्जाम्पल मेरे बारे में कुछ बोल रहा है, आई होप ये जो वीडियो देख रहे होंगे ना, आई होप उनके दिमाग में कुछ पल्ले पड़ेगा, ठीक है। पड़ोस में क्या होता है, अगर एक अंकल या आंटी ने मेरे बारे में कुछ बोल दिया, ठीक है, जिस अंकल आंटी को वो बोलेंगे, वो अंकल आंटी आके हमें बताएंगे भाई तुम कौन सी उसमें जी रहे हो, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, ठीक है। और वीडियो मैं बना रही हूँ क्योंकि मैं किसी से डरती नहीं। जिसको प्रॉब्लम है वो फेस टू फेस आके बात कर सकता है, नो दिक्कत। सो आई वांट टू शेयर कि भाई तुम्हारा नाम पता लग गया मिस्टर अंकल जी, मिस आंटी जी, पता लग गया तुम्हारे बारे में कि तुमने हमारे बारे में चुगली कर दी, क्योंकि तुमने जिसके बारे में करी है उसने आगे हमारे आगे आके लगा दी कि तुम हमारे कैरेक्टर के बारे में बोल रहे थे या हमारी किस चीज के बारे में बोल रहे थे। तो भाई फायदा क्या है तुम्हारी चुगली करने का? और हुआ क्या, तुमने तो उसके आगे जस्टिफिकेशन दे दी कि ये तो लड़की ऐसी है, ये तो ऐसी है, तो इस टाइम जाती है, तो ये करती है। भाई अब उस इंसान ने आके हमारे सामने पुल खोल दी तुम्हारी, तो गिरे कौन? हमारी नजरों में तो तुम गिर गए ना, कि तुम कितने गंदे इंसान हो कि दूसरे की बहन बेटी के बारे में इतना गंदा सोचते हो, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग, पड़ोस वाले अंकल आंटियों की ही बात कर लेती हूँ मैं। भाई तुम्हारी जिंदगी तो हो चुकी है खत्म, तुम शादी कर चुके हो, ठीक है, तुम्हारे बच्चे हो गए हैं, तुम्हें कुछ काम धंधा तो है नहीं, तुम दूसरों के कैरेक्टर के सर्टिफिकेट बनाते रहते हो बैठ बैठ के, तुम्हें कोई मतलब नहीं है भाई लड़की लड़का कहाँ जा रहे हैं। तुम्हारे बच्चे पढ़ने जाए तो वो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं तो हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। और तुम्हारे बच्चे घर से बाहर जा रहे हैं कुछ काम से, या पड़ोस में खेलने जा रहे हैं, वटएवर, वो कहीं भी जा रहे हैं तो वो कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। अगर हम अपने घर के काम से जा रहे हैं तो हम कुछ गलत करने जा रहे हैं।
अब तुम्हारे घर में आदमी है काम करने के लिए, तो तुम इधर उधर नहीं जा पाती, ठीक है, क्योंकि तुम्हें तो बांध के रखा हुआ है। अब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे में इतनी हिम्मत है नहीं कि तुम इधर उधर जा सको, बस तुम्हारे में इतनी हिम्मत है कि तुम दूसरे के बच्चे के बारे में गलत गलत बोल सकती हो, ठीक है। और अब तुम्हारे तो आदमी चले जाते हैं, भाई हमारी फैमिली में जो है हम ही हैं, तो हमें ही करना पड़ेगा ना हमारे घर का काम। और अगर हम हमारे घर का काम कर देते हैं तो अंकल आंटियां बोल देते हैं कि ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये तो अकेली जाती हैं, ये तो वैसे जाती हैं। और मतलब कोई अगर हमारे व्लॉग्स देख रहे होंगे, शायद उन्हें, अगर उनमें जरा सा भी दिमाग है तो उन्हें पता होगा भी हम अपना घर कैसे संभाल रहे हैं, तो हम जाएंगे ना। अब जिनमें दिमाग नहीं है वो तो ऐसी बकवास करेंगे। ये होती है पीठ पीछे वाली बातें। और कोई मेरे मुंह पे आके बोले ना, मैं उसे बताऊंगी कि क्या सीन है बेटा। पीठ पीछे तुम कुछ भी भोग सकते हो, भोग ही सकते हो, उससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, बस एक बात बोलूंगी कि तुम्हारे बच्चे का जिस दिन करेक्टर, आज तुम दूसरे के बच्चे का करेक्टर जस्टिफिकेशन दे रहे हो, कल जब तुम्हारे बच्चे का कोई करेक्टर जस्टिफिकेशन देगा ना, तब तुम्हें फील होगा कि मतलब क्या होता है कि किसी के बच्चे के बारे में तुम कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हो, मुंह में आई बक देते हो, जिसका ना तो सर है ना पांव है। और जब तो कोई तुम्हारे बच्चे के बारे में बोलेगा ना कि तुम्हारा बच्चा तो मैंने वहां देखा था, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, मतलब जो बातें तुम बोलते हो ना, और वो बातें तो उसके बारे में बोली जाएंगी, तो तुम्हें पता लगेगा कि हाँ भाई कैसा फील होता है इंसान को, और कितना गुस्सा आता है। और गुस्सा भी उस इंसान को आता है जिसका करेक्टर सही होता है। देखो वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे मैं पहले भी बहुत बार सुन चुकी हूँ, मैं इग्नोर कर देती हूँ। बट यार अब ये चीज थोड़ी ओवर हो रही थी, तो इसलिए मैंने वीडियो बना दी, ताकि जो मतलब ये है कि 100 में से 50 बोलते होंगे, 50 नहीं बोलते होंगे, तो जो 50 बोलते हैं उनको आई थिंक थोड़ी सी तो अकल आएगी। वैसे आई कांट से कि आएगी या नहीं, बट कुछ तो अकल आएगी। बस पॉइंट ये है कि अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं ना भाई, हम कुछ गलत करने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। मम्मी के साथ जा रहे हैं, भाई के साथ जा रहे हैं, भाई इनके साथ हम जाके कुछ गलत कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम इनको ना दिक्कत है हर चीज से। अगर 18 साल की लड़की कुंवारी है तो इनको दिक्कत है कि हाँ अभी शादी के लायक होगी, क्यों नहीं करी। अगर 22-23 साल की लड़की कुंवारी है तब इनको दिक्कत है, भाई क्यों नहीं, इनको मन ही मन सोचेंगे क्या पता क्या दिक्कत होगी, क्यों नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। और अगर 28-30 साल की लड़की कुंवारी है तो उसके बारे में भी अनाप शनाप इनको बोलना है। इनको कोई काम धंधा तो है नहीं, ठीक है। घर में इनके आदमी है, आदमी इनके सारे काम कर देते हैं, घर पे बैठी रहती है पागलों की तरह वेली, और इधर से उधर चुगलियां और फालतू की दूसरों के बारे में सोचती रहती है कि इसका करेक्टर ऐसा, उसका करेक्टर ऐसा, और ये उसकी लड़की तो वहां जाती है, ऐसी होगी वैसी होगी। मतलब हमारे टीचर बेवकूफ थे और हम बेवकूफ थे। मतलब भाई किसी को गंदगी फैलानी है, वो एक दिन चला जाएगा, 2 दिन चला जाएगा, वो रोज रोज के अपनी ऐसी तैसी कराने जाएगा। मतलब किसी को अगर गंदा ही करना है ना अपनी लाइफ में, वो एक दिन गंदगी कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, कभी तो उसकी पोल खुलेगी, कभी तो वो समाज की नजरों में ऐसे फैल जाएगा कि हाँ ये लड़की तो ऐसी है। भाई मैं बताऊं ना, अगर मैं सर्कल में जानती हूँ ना किसी को, अगर कोई कांड करता है ना, सबको पता लग जाता है कि इस बंदे ने कांड कर रखा है लाइफ में। और जिसने कांड नहीं कर रखा ना, एक प्रूफ ला के दे दो, किसी फोटो का, गलत फोटो का, गलत वीडियो का, कि ये लड़की तो ऐसी गलत है, लो वीडियो देख लो इस लड़की की, इसकी फोटो देख लो, इसका ये देख लो। भाई फेक बनाना ना इस दुनिया में बहुत कुछ, मतलब कोई कुछ भी कर सकता है, बट एक रियल होता है ना, वो कोई ला ही नहीं सकता आइडेंटिटी कि ये है वो है। दूसरों के करेक्टर के बारे में बोलना कितना आसान है ना, तुम्हारी तो जरा सी लगती है, सामने वाली की तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, किसी का तो पूरा करियर खत्म हो जाता है, किसी की पूरी लाइफ खत्म हो जाती है। तो शुक्र है अभी मतलब हमारी शादी नहीं हुई, अगर हमारे बारे में कोई गलत बोल रहा है तो चलो हम फिर भी ये सोचते हैं कि क्या ही फर्क पड़ता है यार। बट अगर बाई चांस अगर तुम किसी शादीशुदा इंसान के बारे में ऐसे बोल रहे हो, उसका तो घर ही उजड़ जाएगा। छोटी बातें नहीं होती, छोटी बातें हमारे लिए भी नहीं है, बट ये है कि जस्ट थिंक कि किसी इंसान के ऊपर क्या बीतती है यार, ठीक है। इंसान घर में रहे तो गलत, अरे तो घर से बाहर नहीं जाती, क्या पता किस उसमें इसको घर में रखा होगा, और वो घर से बाहर जाए
और ये तो घर में नहीं टिकती, पता नहीं क्या करने जाती है घर से बाहर। मतलब ना, पड़ोस वाले हो या रिश्तेदार हो, ठीक है, सबको ना 24 घंटे का ना बायोडाटा मतलब देते रहो। अपने पूरी बॉडी पे ना एक कैमरा लगा के घूमो कि हाँ अब मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं वहां जा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, तुम देखते रहो। आई नो कि बहुत सारी लड़कियां गलत होती है, बट यू कांट कंपेयर देम ऑल, ठीक है। यू कांट कंपेयर देम टू वन एक्सटेंट। सब एक जैसे नहीं होते हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। तुम सबको एक जैसे कंपेयर नहीं कर सकते कि हाँ अगर वो लड़की भी गलत है, वो भी गलत है, तो ये भी गलत होगी। नथिंग लाइक दैट। जो गलत होती है ना वो घर पे टिकती नहीं, वो भाग जाती है परमानेंटली। कौन है यार, कौन है जिसका बॉयफ्रेंड है वो 18 के बाद घर में बैठा रहेगा? अगर उसकी उम्र हो गई है शादी की, जहां लाखों करोड़ों लड़कियां शादी कर रही हैं, क्या उसका मन नहीं होता कि शादी करने का? ऐसा क्या हो गया है कि मतलब उसका बॉयफ्रेंड है, वो भी 10-15 साल से रिलेशन में है, वो भी रिलेशन में है, बट वो शादी नहीं कर रहे? क्या उसको शौक चढ़ रहा है? क्या कुंवारे रहने का है, उसको कुंवारी रहने का शौक चढ़ रहा है? भाई जिनको गलत करना होता है ना, आप लोगों के पड़ोस में भी होगा, आसपास रिलेटिव्स में भी होगा, रिश्तेदारी में भी सुनते होंगे, हर कास्ट में, हर बिरादरी में जिन्होंने गलत करना होता है वो शादियां कर चुके हैं। चाहे वो भाग के करे, चाहे वो कोर्ट मैरिज करे, चाहे वो कैसे भी करे, ठीक है। अगर हम इतने गलत होते ना अब तक तो कर चुके होते। और शादी करना भी कोई गलत नहीं है भाई। मतलब दुनिया को है ही क्या कि दूसरों के करेक्टर के बारे में कुछ भी बोलते रहो। और किसी ने शादी कर ली तो भी गलत हो गया, किसी ने लव मैरिज कर ली तो भी गलत हो गया, किसी ने अरेंज मैरिज कर ली और बाद में उसका कुछ मसला हो गया तो भी वही गलत हो गए। भाई बंद करो दुनिया वालों, दुनिया वालों बंद करो दूसरों के बारे में इतना। मतलब यार बस ये वेले लोग हैं, वेली आंटियां हैं ये, या वेले रिश्तेदार हैं जिनको इधर से उधर बातें फैलानी होती हैं, खुद का चरित्र देखा नहीं जाता। अब चाहे वो पड़ोस वाली आंटियां हो या फिर रिश्तेदार हो, खुद का चरित्र किसी से झांक के देखा नहीं जाता। वो कितने अच्छे हैं, दूसरे के बारे में जस्टिफिकेशन देने के लिए वो सबसे आगे होते हैं, ठीक है। बट जो एक अच्छा इंसान होता है ना वो कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलता। मैं खुद हूं ना, अगर मुझे पता है ना कि मेरे पड़ोस में ये आंटी ऐसी है या मेरे रिश्तेदार में ये बंदा ऐसा है, बट मैं फिर भी कभी नहीं बोलती। मुझे क्या लेना यार, उसकी लाइफ है, मुझे क्या पता नहीं। मुझे हर, चाहे पड़ोस में कह लो या रिश्तेदारी में कह लो, मुझे हर इंसान का पता है कौन कैसा है, क्योंकि सारी बातें ना यहाँ से घूम के यही आती हैं। अगर तुम उसकी चुगली कर रहे हो ना, वो तुम्हारी आके यहाँ करेगा, तुम उसकी करोगे। मतलब बातें तो आनी है इधर से कहीं ना कहीं से आई। अब चाहे वो पड़ोस वाले अंकल आंटी हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, बातें सारी घूम के यहीं पे आती हैं। तो क्यों बुरे बन रहे हो भाई? किस लिए बुरे बन रहे हो? तुम बुरे बन रहे हो। बस मैंने यही बताना था, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। मेरा मन नहीं था बट मुझे गुस्सा आ जाता है यार। और इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं क्या, जब तुमसे बड़े, जो तुमसे उम्र में 10-10, 20-20 साल बड़े हैं ना, जब वो तुम्हारे बारे करेक्टर के बारे में गलत बोलते हैं, उस टाइम हमें ये होता है कि यार मैं इस आंटी को या इस अंकल को मैं जवाब देने जाऊंगी, मैं क्या बोल लूं, थप्पड़ मारूं? मैं, हमसे बड़े हैं, वो रिस्पेक्ट करें, क्या करें? मतलब कैसे नजर मिलाए कि तुम हमारे बारे में इतना गंदा बोल रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम हमसे आके नजरें मिलाते हो फिर, या तुम जस्ट कांट से इस बस मतलब 100 का जोड़ी है कि इस संसार में, इस दुनिया में एक लड़की का होना भी एक कलंक है, ना होना भी एक कलंक है। वो है तब भी परेशान है, वो ना है वो तब भी परेशान है। क्योंकि जिनके पास लड़कियां हैं उनको कदर नहीं है, जिनके पास लड़कियां नहीं हैं बस यही है, वो तरसते रहते हैं जिंदगी भर की एक लड़की हो जाए, लड़की हो जाए। और जिनके पास होती है उनको कदर नहीं होती। और कुछ आते हैं फिर इनसे हटके, ये तो थे जिनके पास लड़कियां, उनका मन रहता है कि काश में लड़का हो जाए, लड़की हो जाए, लड़की हो जाए। जिनके पास लड़कियां नहीं होती, जिनके पास लड़कियां होती है मतलब उनको कदर नहीं होती। फिर इनसे हटके एक इंसान आते हैं जिनके पास लड़कियां है ही नहीं, और उनको इस चीज का कोई अफसोस भी नहीं होता कि हाँ हमारे पास लड़कियां नहीं है। वो फिर भी उनके मतलब, एक तो उनके पास लड़कियां है नहीं, मतलब उनके घर में बेटी ने जन्म नहीं ले रखा, और फिर ऊपर से वो दूसरे के करेक्टर के बारे में भी बोलते रहते हैं। वेरी ऑसम जॉब। वन मोर थिंग, मतलब ये तो था करेक्टर के बारे में। अब बॉडी के बारे में, जैसे लाइक बॉडी शेमिंग होती है,
अरे उनकी लड़की तो मोटी है, पता नहीं क्या किया होगा, पता नहीं क्यों मोटी है, मतलब उनके अलग अजम्पशंस होते हैं, ठीक है। और लड़की पतली है, पता नहीं क्या बीमारी होगी, पता नहीं क्या दिक्कत होगी, पतली है, मतलब इंसान मोटा रहे तो भी जी नहीं सकता, इंसान पतला रहे तो भी जी नहीं सकता, और मीडियम हो बस, फिर मतलब सबका अपना है यार। बट ये है कि यहाँ भी जज इंसान को जजमेंटल होना है, अब चाहे वो पड़ोस में हो या आप रिश्तेदारी में। तुम सब रिलेट कर पा रहे होंगे, जो रिलेट कर पा रहे हो वो कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर आफ्टर मैरिज की बात करें, अगर किसी का लड़का गलत हो गया ना, तो भी लड़की पे इल्जाम आ जाता है कि हमारा बेटा पहले तो ठीक था, अब ऐसा हो गया, वैसे हो गया, मतलब ना भले ही उनका लड़का पहले से ही खराब हो बट लड़की पे इल्जाम लगा देंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है, मतलब मैं सबकी बात नहीं करी बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि चाहे लड़का गलत हो बट फिर भी ना वो लड़की पे ही इल्जाम आ जाता है, ठीक है। चाहे उनका लड़का कितना गंदा क्यों ना हो, बट उनको ना अपने लड़के को मतलब सेव करना होता है कि हमारा लड़का तो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, इस लड़की की गलती होगी, वट एवर द सिचुएशन, या आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज। अगर लड़की लड़का लव मैरिज कर रहे हैं तो वहां पे भी मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियों की गलती निकाल देते हैं कि ये क्यों भाग गई, या फिर वट एवर, ये इसने क्यों किया, उसने क्यों किया, मतलब लड़कों को कोई इतना नहीं बोलता, ठीक है। मैं यहाँ पे मतलब लड़कों की गलती नहीं निकाल रही, बट मैं यहाँ पे समाज की गलती निकाल रही हूँ, चाहे उसमें पड़ोस वाले हो चाहे रिश्तेदार हो, कि मतलब लड़के को तो एक मतलब ऐसे सेफली रखेंगे, प्रोटेक्टेड, बट लड़की पे सारे लांछन इल्जाम आ जाते हैं। सो ये सो कॉल्ड पार्शियल सोसाइटी है हमारी, जो बहुत सारी पार्शियलिटी करती है, एंड आई रियली डोंट लाइक दैट, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और इन सब से हटके ही मेरी थिंकिंग है। और जिसको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए वो एक बार घर पे आके फेस टू फेस मिल लेना, ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा ना जिंदगी भर याद रखोगे, जिंदगी में कभी भूल ही नहीं पाओगे। बस इतना ही बोलूंगी मैं तो, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ, ये तो थी करेक्टर की बात। और जजमेंटल होना तो हो भी, उससे तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, उससे तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जजमेंटल होना तो 100 बार हो, कोई भी हो इसमें, चाहे कोई हो, वट एवर, हुएवर, आई डोंट केयर। हाँ बट हाँ, एक बात और बोल दूं, जिस दिन सनक भी ना उस दिन मैं एज भी नहीं देखूंगी, मैं कई बार देखती भी नहीं यार, क्योंकि एक लिमिट क्रॉस हो जाती है। अभी तो ऐसे रिस्पेक्ट के उसमें नहीं जाते कि यार तुमसे बड़े हैं यार, तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, आप क्या ही करे जाके उनके पास, मतलब लड़े उनसे, तुमसे बड़े हैं, मतलब एक, बट व्हेन द पॉइंट कम कि हाँ अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है, कि कोई बंदा बार बार तुम्हारे बारे में गलत बोले जा रहा है, भाई उस दिन जिस दिन फेस टू फेस मिलेंगे ना भाई, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी, तुम बड़े हो ना, तुम्हारा बड़प्पन खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं बचेगी सोसाइटी में, ऐसी धज्जियां उड़ेंगी ना। सो बी केयरफुल, आई जस्ट वांट टू क्लियर।